नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए कहानी। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह बुद्धिमान होने के साथ साथ सत्यवादी और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वे रोजाना मंदिर में जाकर गरीबों को धन दान करके उनके दुखों को दूर करते थे। राजा उल्कामुख की पत्नी कमल के फूल के समान थी। उन्हें पवित्र स्त्री माना जाता था। एक बार राजा उल्कामुख और उसकी पत्नी ने भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। तभी वहाँ साधु नाम का एक वैश्य पहुँचे। उस वैश्य के पास व्यवसाय करने के लिए काफी धन था। उसने जब राजा और उसकी रानी को व्रत करते देखा तो वह वहीं रुक गया। फिर उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि महाराज, आप कौन सा व्रत कर रहे हो? राजा ने जवाब दिया, मैं अपने परिजनों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस पर साधु ने पूछा, क्या आप मुझे भी व्रत करने की विधि बताएंगे? मुझे भी संतान प्राप्ति की इच्छा है। साधु की बात सुनकर राजा ने उसे सत्यनारायण भगवान की पूजा की सारी विधि बताई। उसके बाद साधु अपने घर को निकल पड़ा। घर पहुंचकर साधु ने अपनी पत्नी लीलावती को श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया और कहा, मुझे जब संतान की प्राप्ति होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। कुछ दिन बाद सत्यनारायण भगवान की कृपा से साधु की पत्नी लीलावती पर बरसी और वह गर्भवती हो गई। आगे चलकर लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया। लीलावती की पुत्री कब बड़ी हो गई यह पता ही नहीं चला। उसके माता पिता ने उसका नाम कलावती रखा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद कलावती की माता ने साधु को उसका वचन याद दिलाया, जिसमें उसने संतान की प्राप्ति के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने की बात कही थी। लीलावती ने कहा, हे स्वामी, जब आपको अपने वचन का पूरा करने का समय आ गया। इस पर साधु ने कहा, अब आपको अपने वचन पूरा करने का समय आ गया है। इस पर साधु ने कहा, हे प्राण प्रिय, मुझे अपना वचन अच्छी तरह से याद है। उस वचन को मैं अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर विधि विधान से पूरा कर दूंगा। पत्नी को पूजा का आश्वासन देकर अगले दिन साधु नगर की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद जब लीलावती शादी के योग्य हो गई तो साधु ने एक दूत को बुलाया और उसे अपनी पुत्री कलावती के लिए योग्य एक वर ढूंढने का आदेश दिया। साधु का आदेश पाकर दूत कंचन नगर की ओर चला गया और कहा, वहां से एक योग्य वर लेकर आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपनी पुत्री का विवाह उससे करने का फैसला लिया। उसने तुरंत अपने परिजनों को आमंत्रित किया और अपनी पुत्री का विवाह उस योग्य लड़के से कर दिया। शादी के दौरान भी साधु ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं की। साधु का यह रवैया देखकर श्री सत्यनारायण भगवान गुस्से में आ गए और उन्होंने साधु को श्राप दे दिया कि उसके जीवन में सब सुख समृद्धि दूर हो जाएगी। इधर अपने कार्यों में व्यस्त साधु अपने दामाद के साथ चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने पहुंचा। तभी एक दिन अचानक एक चोर चंद्रकेतु राजा का धन चुराकर भागते भागते उसी साधु की दुकान पर जा पहुंचा। वहाँ सिपाहियों को अपने पीछे आते देख चोर ने चुराया हुआ धन साधु की दुकान के पीछे छिपा दिया। राजा के सिपाही जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने राजा को धन साधु और उसके जमाई के पास देखा। उन्होंने तुरंत दोनों को बंदी बनाया, उन्हें राजा के पास ले गए। सिपाहियों ने राजा से कहा, महाराज, हमने दोनों चोरों को सामान के साथ पकड़ लिया है। आप बस आदेश दें इन दोनों को क्या सजा देनी चाहिए। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि बिना देर किए दोनों को इसी वक्त कारावास में डाल दिया जाए, साथ ही उनके सारे धन को जब्त कर लिया जाए। दूसरी तरफ साधु की पत्नी दुखी थी। उसके घर में जो कुछ सामान था उसे चोर ले गए थे। एक दिन साधु की बेटी कलावती भूख प्यास से तड़प रही थी। भोजन की तलाश में एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने श्री सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा। फिर उसने
भी उस ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने घर चली आई। वहाँ पहुँचते ही कलावती की माँ ने उससे पूछा, बेटी तुम अब तक कहाँ थी और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? इस पर कलावती ने अपनी माँ से कहा, हे माता, मैं अभी अभी एक ब्राह्मण के घर से आ रही हूँ। वहाँ मैंने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। अपनी पुत्री की बातों को सुनने के बाद लीलावती ने भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। फिर उसने अपने परिजनों को बुलाया और पूरे विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की। साथ लीलावती ने भगवान से अपने पापों के लिए माफी मांगी और अपने पति और जमाई को रिहा करने की प्रार्थना भी की। लीलावती के इस कार्य से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने जिसे बंदी बनाकर रखा है उसे तुरंत रिहा कर दो और उसकी धन संपत्ति भी लौटा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें धन और संतान के सुख से वंचित कर दूंगा। अगली सुबह राजा ने दरबार में अपने सपने के बारे में बताया और सिपाहियों को दोनों कैदियों के सभा में लाने के लिए कहा। इसके बाद सिपाही साधु और उसके जमाई को लेकर दरबार पहुँचे। वहाँ दोनों ने राजा को दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद राजा ने उनसे कहा, हमें गलतफहमी हो गई थी, अब दूर हो गई, इसलिए हम आपको पूरे सम्मान और धन के साथ छोड़ रहे हैं। और दोनों वहाँ से अपने घर की ओर चल दिए। फिर वैश्य ने आचार से क्रम अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान जी मिले और कहा, हे दंडी, आप क्यों? साधु से पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? तब वैश्य ने हंसते हुए कहा, दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे उठते देखकर अचम्मा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न मनाएं, ये सब दंडी की श्राप से हुआ है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे आप क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकतुर होकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति भाव के वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर और जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं पर साधु ने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की और पूजन करने के बाद अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि हे मालिक अपने दामाद के सहित निकट नगर में आ गए हैं। दूर की बात सुनकर दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद के सहित नगर के निकट आ गई हैं। दूत की बात सुनकर उसकी पत्नी लीलावती बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण जी की पूजा कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजा कर शीघ्र आ जाना। माता की ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण जी फिर से नाराज हो गए और उसके पति
को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख वहां से कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, प्रभु मुझसे तथा मेरे परिवार से जो कोई भूल हो गई हो उसे क्षमा कर दो। साधु के तीनों वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर इधर आई है, इसलिए उसका पति हो गया है। यदि ये प्रसाद खाकर फिर वापस आए तो इसका पति मिल जाएगा। ऐसी बात सुनकर उसने घर जाकर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद अपने पति के दर्शन करती और साधु अपने हिंदू बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करता। इस लोक का सुख भोग अंत में स्वर्ग को चला जाता है। ये सत्यनारायण भगवान, आपने जैसी लीलावती और कलावती और उस साधु और दामाद पर कृपा करी, वैसी हम सब भक्तों पर हमेशा बनाए रखना। बोली सत्यनारायण भगवान की जय।